वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के का। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की है सुंदर रचना। और कितना शांति मिलती है जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं कि परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। दोष देखने वाली दृष्टि दूषित दृष्टि है। दोष देखना बंद करो। मत देखो दोषों को, मत देखो गलतियों को, मत देखो विकृतियों को, स्वभाव को देखो। स्वभाव को देखने से दोष अपने आप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को देखते हैं उनके दोष स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। दोषों को नष्ट करने के लिए दोषों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपराध मत देखो। आज तक अनादिकाल से बहुत अपराध किए, बहुत गलतियां की, बहुत भूलें हुई, लेकिन अब नहीं, बस ख़त्म। अब नहीं करेंगे, अब कोई चूक नहीं होगी, अब कोई भूल नहीं होगी, अब कोई गलती नहीं होगी। मरे अनंत बार बिन समझे, अब नहीं मरेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं। पर से दृष्टि हट जाए, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाए। जगत का कोई पदार्थ भला बुरा भाषित न होवे, ऐसी सहजता, ऐसी शांति जब चित्त में आती है तो धर्म कहते हैं उसे, सच्चा धर्म होता है। राग आदि अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसे सच्चा चारित्र कहते हैं। वो सम्यक चारित्र हो जाता है। यहाँ क्या बातें कही जा रही है। अणुव्रत और महाव्रत आदि का पालन करे, व्यवहार चारित्र है। निश्चय से चारित्र तो वीतराग भाव है। वीतराग भाव निश्चय चारित्र है। क्या क्या गजब पंक्तियाँ कह दी थी। पहले ग्रहण करने का कर्ता बनता था, अब त्यागने का कर्ता बनता है। पहले इकट्ठा करने का कर्ता बनता था, अब छोड़ने का कर्ता बनता है। 244 पेज पर जहाँ अपनी चर्चा चल रही है, कल हमने ये बातें आपके बीच में पढ़ी है। भैया कर्तापन की बुद्धि से देखो तो दोनों एक समान ही तो हैं। दोनों ही तो एक जैसे कर्ता हैं। एक राग करने का करता है, एक छोड़ने का कर्ता बनता है। एक पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने का कर्ता बनता है, तो दूसरा व्यक्ति त्यागने का कर्ता बनता है। तो भोग का कर्ता और त्याग का कर्ता, दोनों में आखिर कर्तापन की तो समानता ही रही क्या। कर्तापन की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं। माने बड़े गजब 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 के शब्द हैं। जीवों की रक्षा करता हूँ, वो बहुत महान काम कर दिया आपने। अरे तुम रक्षा कर सकते हो क्या। मैं रक्षा करता हूँ, सुनो, मैं रक्षा कर सकता हूँ, ये मान्यता महापाप है। मैं मारता हूँ क्या, और मैं बचाता हूँ। मैं मारता हूँ ये पाप है, मैंने मारा ये पाप है, और मैं मार सकता हूँ ये महापाप है। अब कौन पकड़े इन बातों को, बोलो। मैंने बचाया ये कदाचित पुण्य हो सकता है, और मैं बचा सकता हूँ ये महापाप है। अब आप कहोगे क्या बातें कह रहे हो आप। मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, ये अंदर में मारने और बचाने संबंधी जो मान्यता दिलो दिमाग में बैठी हुई है, ये मान्यता खोटी मान्यता है, ये मान्यता उल्टी मान्यता है।
ये मान्यता पाप नहीं महापाप है। इस पाप को मिथ्यात्व कहते हैं। ये पाप का बाप नहीं, बाप का बाप है, ये दादा है पाप का, ये मिथ्यात्व है। ये मान्यता भी तो बदलनी है और क्या करना है। सारा खेल मान्यता का है। मोक्ष मार्ग और संसार ये दोनों मान्यता के ऊपर निर्भर करते हैं। श्रद्धा बदलनी है। मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। ओह, जब ये कहता है मैंने मार दिया, अरे राम मैं क्या करूं, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई मेरे से, भूल हो गई, चूक हो गई मेरे से, ये रोता है मैंने बचा दिया। ये सोच करके मन ही मन मुस्कुराता रहता है। क्या मैंने बचा दिया, मैंने बचा लिया, ओह मैंने इनको सुरक्षा प्रदान कर दी, मैंने इसको जीवन दान दे दिया, मैंने कितना अच्छा काम किया है मैंने। अरे मैं बचा लूँगा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना। ऐसे महापाप कहते हैं मैं हूँ ना। ये मैं पने की जो बुद्धि है, ये बुद्धि तो टूटनी है और क्या करना है। बहुत बहुत गजब बात कह रहे हैं यहाँ। क्या बोलो, मैंने बचा दिया। वो जो है ना 99% पाप वो अभिप्राय का है, 0.99% ये परिणामों का है अवनीश भाई, और 0.01 ये क्रिया का है। अब क्रिया में तो कुछ दम ही नहीं है। क्रिया परिणाम अभिप्राय, क्या अभी अभिप्राय भी तो लिखेंगे इसमें। 99% इस मान्यता का पाप है, क्योंकि वो श्रद्धा संबंधी दोष है, क्योंकि वो मिथ्यात्व है। जिसके मिथ्यात्व चला गया उसके 99% काम सही हो गया। बोलो, मारा, मारता हूँ, मार सकता हूँ। बोलो, मारा, देखो सामने वाला मर गया, क्या, और मेरे द्वारा मारा गया, क्या, मार सकता हूँ, और मैं मार सकता हूँ। तीन बातें हुई ना। मेरे द्वारा मर गया, क्रिया थी, क्रिया, मारा बहुत, क्या, ये क्रिया थी, और मैं मार दूं क्या, ये परिणाम है। मैं मार सकता हूं, क्या, मैं मार सकता हूं, ये क्या होगा, ये अभिप्राय है। मैं मार सकता हूं, ये खोटी मान्यता है, ये उल्टी मान्यता है। देखें जरा क्या कहते हैं। बात तो यहाँ मारने और बचाने के संदर्भ में कही, फिर परिग्रहधारी हूँ और परिग्रह से रहित हूँ, ऐसी बात कही। बोले पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि रखी, ये तो मिथ्या दृष्टिपना है। समय सार का कलश प्रस्तुत कर दिया। सुनो, ये तु कर्तारे महात्मानं पश्यन्ति तम सातता। 244 नंबर पेज है हिंदी पुस्तकों में, गुजराती में 250 नंबर पेज है। देखना, समय सार का 199 नंबर का कलश है। अमृतचंद्र इसके कर्ता हैं। ये तु कर्तारे महात्मानं पश्यन्ति तम साततः सामान्य जन वत तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। अमृतचंद्राचार्य देव मुमुक्षुओं की चर्चा कर रहे हैं। सुनो, मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया है। मुमुक्षु ये कौन होते हैं? मुमुक्षु, एक बार मैं इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, दादा का खोल करके बैठा हूँ सामने। गुजराती पुस्तकों में 255 नंबर भी पेज है। मुझे लगता है गुजराती पुस्तकें अलग अलग जगह से प्रकाशित होंगी, तो कुछ गुजराती पुस्तकों में 250 है और कुछ गुजराती पुस्तकों में 255 नंबर पेज है ना, मतलब पेज नंबर डिफरेंस है उसमें। और हिंदी वाली पुस्तकों में तो 244 नंबर पेज है ही। सुनिए, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 320 नंबरवी गाथा के बाद का यह कलश है। 199 नंबर कलश। निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से। सुनिए वापस, कितना सरल है, अर्थ तुरंत समझ में आएगा। निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्म ज्ञान से। भले ही मुमुक्षु हों,
अरे भैया हम तो मुमुक्षु हैं, हम तो मुमुक्षु हैं। अरे तुम मुमुक्षु हो लेकिन रात को खाना खाते हो, तुम काहे के मुमुक्षु हो? नहीं साहब हम तो मुमुक्षु हैं कि स्वाध्याय करते हो? नहीं स्वाध्याय तो नहीं करते, लेकिन पंडित जी हम तो 3 पीढ़ियों से मुमुक्षु हैं। वाह वाह, मुमुक्षुओं को भी पीढ़ी दर पीढ़ी मान लिया, मुमुक्षुओं को भी कुल परंपरा से मान लिया। मुमुक्षुपन तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले का नाम है। मुमुक्षु पीढ़ियों से नहीं होते हैं, मुमुक्षु परंपरा से नहीं होते हैं, मुमुक्षु कुल परंपरा का नाम नहीं है। आज के समय में जितने मुमुक्षु दिखाई दे रहे हैं 50-60% लोग ऐसे हो गए हैं भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, जो कुल परंपरा से मुमुक्षु हैं। हमने तो मुमुक्षु घर में पैदा हुए हैं। हमारे तो दादाजी गुरुदेव के साथ में रहते थे, इतने इतने सालों तक दादाजी वहाँ जाते थे। हम तो मुमुक्षु हैं। तुम स्वाध्याय करते हो कि नहीं? 7 तत्व के नाम जानते हो कि नहीं? मुमुक्षु है लेकिन हम, अरे वाह ये कैसा मुमुक्षु है जो 7 तत्वों के नाम नहीं जानता? ये कैसा मुमुक्षु है जो 6 द्रव्यों को नहीं जानता है? मुमुक्षु किसका नाम है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। विषय भोगों की इच्छाएं तो अभी हृदय में कूट कूट कर भरी है और हम कहते हैं मुमुक्षु है। कैसे मुमुक्षु होंगे? मोक्ष की इच्छा रखने वाले का नाम मुमुक्षु है। कहीं पैदा हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाति कुल संप्रदाय कोई भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुमुक्षु किसी जाति का नाम नहीं है। मुमुक्षु कोई बाड़ो नहीं, कोई बाड़ा नहीं है, ये बाड़ाबंदी नहीं है यहाँ मुमुक्षु में। किसी भी जाति वाले हों, किसी भी संप्रदाय वाले हों, किसी भी कुल वाले हों, कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन बस अपने ज्ञायक की रुचि हो, वो मुमुक्षु है। बोलो, सिर्फ ज्ञायक की रुचि हो, चैतन्य तत्व की रुचि हो। बोलो, जिसे चैतन्य की रुचि है, जिसे आत्मा की रुचि है, जिसे मोक्ष पसंद है, जिसे निराकुलता पसंद है, जिसे आत्मा का स्वभाव पसंद है, जिसे ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चाएं पसंद है, वो प्रत्येक प्राणी मुमुक्षु है। हमारे मुमुक्षु त्रियंच गतियों में भी होते हैं। कितना बड़े हैं? नहीं, मुमुक्षुओं की संख्या बहुत कम है पंडित जी। मुमुक्षु तो बहुत है, कितने से मुमुक्षु? मुमुक्षु तो मुट्ठी भर तो मुमुक्षु है। अरे किसने कह दिया मुट्ठी भर मुमुक्षु? 3 लोक के अंदर मुमुक्षुओं का साम्राज्य फैला हुआ है। असली मुमुक्षुओं की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि सच्चा मुमुक्षु होता है। मुनिराज भी मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले। मुम इक्षु उसका नाम है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुमुक्षु कहते हैं। देवगति के जीव में भी मुमुक्षु है, हाथी का जीव भी मुमुक्षु है, शेर का जीव भी मुमुक्षु है, मेंढक का जीव भी मुमुक्षु है, नार की जीव भी मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा रखने के अभिप्राय से वाणी को सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं, अपने अंतर में उतार लेते हैं। ये कह रहे हैं भैया सुनो, निज आत्मा ही करे सब कुछ, मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु, पर रहित आत्म ज्ञान से। काय के मुमुक्षु है? फिर ये कह रहे हैं कोई मुमुक्षु पना नहीं है तुम्हारे में। सुनो, मोक्ष की इच्छा रखता है, मुक्त होने की भावना जिसके हृदय में, उसे मुमुक्षु कहते हैं। नाम से फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। क्या देखो, अध्ययन करें चारित्र पाले, और भक्ति करे पर। क्या 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 बात कह दी है? अध्ययन करें चारित्र पाले, जगत जनों की बात कर रहे हैं। अध्ययन करें चारित्र पाले, मुमुक्षु लोग हैं ना, अध्ययन करते हैं, चारित्र भी पालन करते हैं। और भक्ति करे पर लौकिक जनों वत, उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षो अपि मुमुक्षुताम। मुमुक्षु होने के बावजूद भी, विनीत जी भाई साहब बोलो क्या कह रहे हैं? हम तो मुमुक्षु हैं भाई साहब। कर्तापन की बुद्धि है या नहीं अंदर में? कर्तापन की बुद्धि तो है, तो बस बैठे रहो तुम। जैसे सामान्य जनों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, जैसे लौकिक जनों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, उसी तरह से मुमुक्षु नामधारी होने पर भी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, क्या कलश लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने। सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। क्या सामान्य जनवत तेषाम, सामान्य लोगों के समान क्या फर्क है बतलाइए मुझे। मोक्ष नहीं जाने वालों की दृष्टि से, संसार परिभ्रमण करने वालों की दृष्टि से तो सब एक समान ही तो दिखाई दे रहे हैं।
नहीं नहीं साहब, हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो अरे स्वाध्याय किया लेकिन स्वयं दिखा के नहीं। स्वाध्याय में स्वयं प्रमुख हुआ या नहीं? स्वाध्याय में अपना आत्म तत्व ऊर्ध्व हुआ या नहीं? नहीं साहब वो तो नहीं हुआ, तो फिर काहे का स्वाध्याय किया आपने? स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वयं की प्रमुखता जहाँ हो उसका नाम स्वाध्याय है। आत्मा की प्रमुखता जहाँ हो उसका नाम स्वाध्याय है। आत्मा पकड़ में आया या नहीं? साहब वो तो नहीं आया। स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन रोजाना। किस लिए करते हो स्वाध्याय? क्षयोपशम बढ़ाने के लिए। किस लिए करते हो स्वाध्याय? नॉलेज बढ़ाने के लिए। किस लिए करते हो स्वाध्याय? पंडिताई के लिए, दूसरों को सिखाने समझाने के लिए। चार आदमी मिलकर के कहें कि नहीं यू आर समथिंग, यार आप भी कुछ हो यार भाई साहब, हम तो सोचते थे आप ऐसे ही हो, लेकिन आप भी, अब पता लगा जब आपसे चर्चा की तो। इसलिए स्वाध्याय करते हो क्या? आत्मकल्याण की भावना से स्वाध्याय किया जाता है, अंतरोन्मुखी वृत्ति से स्वाध्याय किया जाता है, चैतन्य तत्व को देखने के अभिप्राय से स्वाध्याय किया जाता है, निज में निज बुद्धि के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय तो किया लेकिन आत्मा की खबर नहीं है, आत्मज्ञान से रहित हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, चारित्र भी पाल रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये देखो जरा, यहाँ पढ़ते हैं अपन कलश, और कलश का पद्यानुवाद मैंने पढ़ दिया है, अर्थ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। निकालिए पेज नंबर 244, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। अर्थ पढ़ रहा हूं। जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए, जो जीव इस दुनिया में मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी, मुमुक्षु माने क्या? मुमुक्षु का अर्थ क्या किया है टोडरमल जी साहब ने? मोक्षाभिलाषी, मोक्षाभिलाषी, मोक्ष के अभिलाषी होने पर भी जैसे अन्यमति, ओहो अन्यमति कह दिया, क्या कहो, सामान्य मनुष्यों को अन्यमति ही हैं, जिनकी बुद्धि में मोक्ष नहीं है, जिनकी बुद्धि में मोक्ष मार्ग नहीं है, जिनकी बुद्धि में वस्तु स्वरूप नहीं है, जो वस्तु स्वरूप को जानना नहीं चाहते हैं, जिनकी दृष्टि में भगवान महावीर स्वामी क्या हैं, क्या उनकी खबर नहीं है, अन्यमति हैं सबके सब। अन्यमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता जैसे अन्यमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने के श्रद्धान की समानता है, कर्तापने के श्रद्धान की समानता है। एक समान दृष्टि से देखते, दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं, कर्ता 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 दोनों, ये भी करता है और ये भी करता है। क्या हो गया है? दोनों की रगों में कर्तृत्व का खून बह रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा समझिए आप। दोनों की बॉडी में कर्तृत्व का खून दौड़ रहा है, खून खोल रहा है दोनों का कर्तापन की बुद्धि से। एक कहता है ये संपत्ति हमारी थी पंडित जी, हमने छोड़ दी। दूसरा कहता है नहीं ये तो मेरी है। जो मेरी मेरी कह रहा है वो भी नादान मूर्ख मूढ़ है, और जो कह रहा है मैंने त्याग दी। ये कमा करके हवेली बना करके उसका अभिमान अपने हृदय में ठानता है, और ये हवेली छोड़कर उसका अभिमान अपने हृदय में ठानता है। दोनों ही अभिमानी ही तो हैं। एक ने कमाने का अभिमान किया, एक ने छोड़ने का अभिमान किया। एक ने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का अभिमान किया, एक ने उसके त्याग का अभिमान किया। अरे क्या किस चीज़ का अभिमान किया है डजंट मैटर, मैटर तो यह है कि अभिमान तो दोनों कर रहे हैं। क्या अभिमान तो दोनों के हृदय में है कि नहीं है? एक व्यक्ति ने भोजन करके मज़ा आ गया और एक व्यक्ति ने उपवास करके मज़ा आ गया, तो मज़ा तो दोनों ही पराश्रय की बुद्धि में मान रहे हो। ये टोडरमल जी कह रहे हैं आप एक बार अंतर की गहराई में जाकर के देखेंगे तो कर्तापने की दृष्टि से, हम तो कर्तापन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कर्तापने की दृष्टि से तो श्रद्धान की समानता है, दोनों का कर्तृत्व तो एक जैसा है। क्या किसी, अब एक को आप हल्का कह रहे हो, एक को भारी कह रहे हो, वो अलग मैटर है ना। एक व्यक्ति ने चोरी की, पेन चुरा करके लाया, स्कूल से क्लास में से
और एक व्यक्ति ने बैंक का डाका डाला, बैंक में जाकर के चोरी की, लूट मार की। बोलो दोनों में आप कहेंगे अरे पेन ही तो चुराया है। भैया सुनो, चोरी में उपादेय बुद्धि आ गई है। ऐसी कहानियां आपने बचपन में कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, बच्चों को सुनाई होगी, अनुभव किया होगा कि जिस दिन स्कूल से पहली बार किसी की पेंसिल चुरा करके लाया था, उस दिन यदि माँ ने चांटा नहीं मारा होता तो आज क्या होता, जेल की सलाखों के पीछे होता, बड़ा चोर बन जाता। बात तो छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये छोटी नहीं है। चोरी तो चोरी है। एक पेन की चोरी की हो, एक पेंसिल की चोरी की हो। एक व्यक्ति ने 20 रुपए की चोरी की और एक ने 2000 की, एक ने 2 लाख की और एक ने 2 करोड़ की, 2000 करोड़ की। चोर तो चोरी है ना। चोरीपन की दृष्टि से तो दोनों एक समान है ना। बोलो, ये बतला रहे हैं यहाँ, कर्तृत्व की मान्यता की दृष्टि से तो दोनों एक समान है। दोनों एक समान, सम मान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता। इसी के तो आसपास की गाथाएं हैं। देखो ये जो कहा ना, 320 नंबर की गाथा के बाद 199 कलश दिया, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं, ध्यान देना, समय सार दिखा रहा हूं आपको। समय सार का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, 320वीं गाथा, दिट्ठी जेवनाणम, है ना, दृष्टि ज्ञान की चर्चा की है वहां। 320वीं गाथा का वो प्रकरण, बहुत सुंदर प्रकरण। अब जहाँ पारणामिक भाव की, शुद्ध पारणामिक भाव, अशुद्ध पारणामिक भाव की चर्चा की है, स्वतंत्र प्रकरण जैसे आचार्य देव ने लिखा। उसके जस्ट बाद अमृत, उस 320 के जस्ट बाद ये कलश लिखा, ये तू कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तम सातता सामान्य जनवत्ते श्याम ने मोक्षोपि मोक्षुताम। ये कलश लिखा। अब पता है गाथा कौन सी लिख रहे हैं? अब गाथा लिख रहे हैं वो कौन सी गाथा है, देखो आप। सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा कर्ता की बात कही ना, पद्यानुवाद बोलता हूं, अभी तो बोला था 2-5-10 दिन पहले, तो उपयोग में से देखो कहां गया। रक्षा करूं षटकाय की, यदि श्रवण भी माने यही, तो ना श्रवण और लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। ये गाथा है ना। आ गया, ध्यान देखो, सुनो। जगत जनयों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को। क्या मिल गया? जगत जनयों कहे, जगत जन दुनिया, इस कलश के बाद वाली गाथाएं हैं। मानो ये कलश उन गाथाओं की भूमिका के लिए लिखा गया है। जगत जन दुनिया, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं? जगत जनयों कहे विष्णु करे सुर नरलोक को, और रक्षा करूं षटकाय की, रक्षा करूं षटकाय की, यदि श्रवण भी माने यही। मुनिराज होकर के ये मान रहा है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहा हूं। एक गाथा हो गई। 322 नंबर गाथा आगे। तो ना श्रवण अर लोक के सिद्धांत में अंतर रहा। क्या? तो ना श्रवण, ये मुनिराज जो 6 काय के जीवों की रक्षा का कर्ता अपने आप को मान रहे हैं, और एक ये जो दुनिया का कर्ता, दुनिया बनाने वाले ऐसा मान रहे हैं, दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा की कल्पना कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति, और एक ऐसे व्यक्ति जो ये कह रहे हैं 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहा हूं। हो देखो तो सही, आपको लग रहा है अरे नहीं नहीं ये तो मुनिराज है, नहीं नहीं ये तो मिथ्या दृष्टि। अरे सुनो क्या कह रहे हैं आचार्य देव, कुंदाचार्य देव की पंक्तियां तो पढ़ो एक बार, क्या लिख रहे हैं। रक्षा करूं षटकाय की, यदि श्रवण भी माने यही, तो ना श्रवण अरे लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। सममान्यता में, सममान्यता में, ये गाथाएं हैं 321 322 नंबर की गाथा। दोनों एक समान की मान्यता है, दोनों की मान्यताएं एक जैसी है। मानो दोनों की रगों में एक जैसा खून बह रहा है। कर्तृत्व 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 के बोध से दबा जा रहा है ये व्यक्ति। ये मूढ़ है, नादान व्यक्ति है। कितने सुंदर शब्द दे रहे हैं टोडरमल जी साहब, क्या सिखा रहे हैं यहाँ देखिए। तथा इस प्रकार
आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रिया में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। कौन? वही द्रव्यलिंगी की चर्चा कर रहे हैं, वही अणुव्रति की चर्चा कर रहे हैं, वही महाव्रति की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये अणुव्रति जीव है, ये महाव्रति जीव है। क्या ब्रजलाल जी साहब बोलो, ये अणुव्रति हैं, ये महाव्रति हैं? कोई बात नहीं। श्रावक धर्म और मुनि धर्म की क्रियाओं में मन से वचन से काय से प्रवृत्ति तो निरंतर रखता है, प्रवृत्ति तो रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है। कैसे प्रवर्तन कर रहा है? जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो। सावधान रहो भैया, साहब नहीं नहीं, हम तो मुनिराज हैं, हम तो नीचे देख करके चलेंगे। अरे मैं तो मुनि हूँ, मैं इधर उधर देख करके कैसे चल सकता हूँ? मैं तो नीचे देख करके चलूँगा, मुझे तो एरिया समिति से चलना है। अरे अरे मैं तो विद्वान हूँ, मैं आप शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं तो अणुव्रति हूँ, नहीं मैं ऐसे कैसे बिना पूछे किसी की वस्तु को उठा सकता हूँ? तो क्रियाओं में तो प्रवर्तता है जैसे भंग न हो, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं। क्या बोलो? ऐसे ऐसे तो ये तो सब सराग हैं भाई साहब, सराग चारित्र हैं। वह वीतराग भाव रूप है। क्या? सुनो 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 भाई, वाक्य किस तरह से पढ़ना है जरा देखना। परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है। ये चारित्र वीतराग भाव रूप है। वीतराग भाव का नाम चारित्र होता है। चारित्र अंदर में होता है, चारित्र बाहर में नहीं होता। चारित्र 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 के नाम पर चेहरा दिखाई देता है, चारित्र के नाम पर हाथ पांव दिखाई देते हैं, चारित्र के नाम पर बाहरी क्रियाएं दिखाई देती है, चारित्र के नाम पर प्रवृत्तियां दिखाई देती है, चारित्र के नाम पर उठना बैठना दिखाई देता है, चारित्र के नाम पर गमन करना खाना पीना दिखाई देता है, चारित्र के नाम पर ये सब दिखते हैं हमारे को। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कब खाता है, कैसे चलता है, ये सब चारित्र के नाम पर दिखाई देते हैं। अरे अरे क्या हो गया है भैया, ये सब जड़ हैं, ये सब अचेतन है। देह की क्रियाओं को चारित्र माने बैठे हैं। चारित्र अंदर अंदर होता है, बाहर नहीं होता, बाहर में नहीं है चारित्र। वीतराग भाव चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है। क्या सुंदर लाइन है। चारित्र है वह वीतराग भाव है, वीतराग भाव है, भाव का नाम चारित्र है। अंदर पकड़ो जरा, ये वीतराग भाव है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना वो मिथ्या बुद्धि है। ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्या बुद्धि है, खोटी बुद्धि है भाई साहब। क्यों भैया, क्यों खोटी बुद्धि है? चारित्र तो दो प्रकार का कहाँ है, एक सराग और एक वीतराग। सराग वीतराग के भेद से दो प्रकार का चारित्र कहाँ है? सो किस प्रकार है? पंडित जी आपने ऐसा कैसे निश्चित कर दिया? हमारे इस चारित्र को सराग चारित्र कह करके उड़ा क्यों दिया आपने? चारित्र तो दो प्रकार का होता है ना, शास्त्रों में दो प्रकार का चारित्र लिखा है। एक को सराग चारित्र कहा है, एक को वीतराग चारित्र कहा है। आखिर चारित्र दो प्रकार का होता है। टोडरमल जी कह रहे नहीं, ये समाज में आज भी ये भूल है। आज भी 300 सालों से, लगभग 300 वर्षों से टोडरमल जी की ये वाणी, टोडरमल जी की ये परंपरा, विद्वानों की परंपरा समाज को जागृत करने के लिए पूरे देश और दुनिया भर में फैली होने के बावजूद भी आज भी लोग जब चर्चा करते हैं तो यही करते हैं, अरे वीतराग चारित्र तो नहीं, सराग चारित्र तो है ना, सराग चारित्र तो है ना। ये प्रश्न किया टोडरमल जी ने। भैया चारित्र तो दो प्रकार का होता है, हमने ऐसा सुना है। एक सराग चारित्र है, एक वीतराग चारित्र है। सो किस प्रकार है फिर उसमें क्या कहा है? तो टोडरमल जी ने जवाब जो दिया है वो सुनना जरा। क्या हिला देते हैं पंडित जी साहब। सुनो भाई, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र समझा रहे हैं यहाँ पे, अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करें। देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे चावल दो प्रकार के हैं, उदाहरण से समझाते हैं तो बात समझ में आती है। जैसे चावल दो प्रकार के हैं, एक तुष्य सहित हैं और एक तुष्य रहित हैं। तुष्य मतलब समझ गए आप? चारित्र है ना, चारित्र की बात नहीं कर रहे, चावल की बात कर रहे हैं। चावल जो हम खाते हैं, जो हमारे घर में आते हैं, जो बनाए जाते हैं, जिन्हें आप पकाते हैं, वो सब तो तुष्य रहित हैं। छिलका नहीं है उसके ऊपर, छिलके नहीं होते चावल के ऊपर।
तुष माने होता है छिलका, और एक होते हैं छिलके सहित चावल, ऊपर के आवरण सहित, कवर सहित। जिनके ऊपर छिलका होता है वो चावल पुनः जन्म लेते हैं, उगते हैं। आपको मालूम है जितने धान्य हैं हमारे भोजन में प्रयोग लिए जाने वाले, उन सभी धान्य पदार्थों में एकमात्र चावल इस रूप में प्रयोग लिया जाता है जिस रूप में वो चावल उग नहीं सकता दोबारा। इसलिए जिन मंदिर में भी गेहूं नहीं चढ़ाते, चावल चढ़ा सकते हैं, जौ नहीं चढ़ाते। समझ में आ रही है बात? जौ नहीं चढ़ाते हैं, दूसरे धान्य नहीं चढ़ाते हैं, गेहूं वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं जिन मंदिर में? हमने बाल बोध के प्रवचनों में चर्चाएं की है, मंदिर में चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि वे चावल जमीन में बो देने पर दोबारा जन्म नहीं लेते, वो चावल उगते नहीं हैं, वे अजन्मा हैं वे। हम चावल चढ़ाते हुए जिनेंद्र देव के सामने ये भावना भाते हैं कि हे जिनेंद्र देव, जिस तरह से ये चावल जन्म नहीं लेगा दोबारा, उसी तरह से हमें भी अक्षय पद की प्राप्ति हो, हमारा भी पुनर्जन्म ना हो, हमारे भी जन्म मरण का अभाव हो। इस भावना से हम चावल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाए जाते हैं चावल? ले जाओ ना कुछ भी, घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ले जा करके क्यों नहीं चढ़ाते हो कि नहीं हमारा भी जन्म नहीं हो, इस भावना से चढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जो चावल चढ़ाए जाते हैं वे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वे साबुत होने चाहिए। इसलिए उन चावलों को अक्षत, क्षत माने होता है टूटा हुआ, और आ लगा दिया, अक्षत माने नहीं टूटा हुआ, साबुत। क्या अक्षत है ना, वो अक्षत क्यों है? क्योंकि वो क्षत नहीं है, वो टूटा हुआ नहीं है, इसलिए उसे अक्षत कहा गया। तो हमें भी अक्षत पद की प्राप्ति हो जिसके बाद टूटना नहीं हो। दो बातें हुई। तीसरी बात, ये जो चावल दिखाई देता है, इस चावल बीच में से थिकनेस ज़्यादा होती है। चावल को रखो ऐसे हाथ में, एक चावल को, और जरा उसे ध्यान से देखो तो आपको वो चावल दिखाई देगा सिद्ध शिला के आकार जैसा, सफ़ेद शुभ्र धवल सिद्ध शिला। इस तरह से अर्धचंद्राकार, जैसे जिस तरह से थिकनेस और साइड में ऐसी कनी निकली हुई शेप, ऐसा थोड़ा सा घुमा हुआ ऊपर से बिल्कुल ऐसा, ये जो शेप है ना चावल का, ये सिद्ध शिला जैसा है ये। इसलिए हम चावलों के माध्यम से हम स्मरण करते हैं सिद्ध शिला को। ये तो बात है किसकी? नहीं उगने वाले चावल की। जो चावल नहीं उगता है उसकी बात की हमने। अब एक दूसरे प्रकार का चावल होता है, तो फिर साहब चावल की खेती कैसे होती है? बोले जो छिलके सहित होता है उसे भी चावल कहते हैं, वो पुनर्जन्म होता है उसका। तो इन्होंने कहा चावल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुष सहित चावल और एक है तुष रहित, छिलके रहित। वहाँ ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, छिलका वो चावल का स्वरूप थोड़ी ना है, वो तो चावल में दोष है। छिलका जो होता है, ये छिलका तो चावल नहीं है, चावल में दोष है। कोई समझदार व्यक्ति तुष सहित चावल का संग्रह करता था। कोई समझदार था दुनिया में, और वो क्या कर रहा था? छिलके सहित चावलों को इकट्ठा कर रहा था, संग्रह कर रहा था। समझदार था, किसान था, व्यापारी था, क्योंकि उसको आगे खेती में उसे उपयोग में लेना था, वो इकट्ठा करता था। उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत किन्ने ही होगा। अब क्या करें? दो तरह के चावल कह दिए, एक तुष सहित और एक तुष रहित। तो छिलके सहित चावलों का संग्रह करते हुए किसी सज्जन को देखा, और किसी मूढ़ व्यक्ति ने, किसी नादान व्यक्ति ने जो बहुत भोला था, उसने देखा देखो किसको संग्रह ये कर रहे हैं ना, मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत खिन्न ही होगा। वैसे क्या एग्जाम्पल दिया है पंडित जी साहब ने।
कितना सुंदर एग्जाम्पल है। वैसे चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है, एक वीतराग है ना। शास्त्र में लिखा सराग माने राग सहित, माने छिलके सहित। ये वीतराग माने छिलके के बिना प्योर चारित्र तो बिना छिलके वाला है। वो तो असली चारित्र है, वो तो बिना छिलके वाला है। और ये कैसा वाला चारित्र है? ये छिलके सहित वाला है, सराग चारित्र। अब सुनो जरा, वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। ओहो, क्या बातें कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं आपको टोडरमल जी पसंद क्यों नहीं पसंद आए भैया हमारे को टोडरमल जी। हमारी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, क्या गहराई में उतर करके बात करते हैं। आप किसका संग्रह कर रहे हो? आप छिलकों का संग्रह कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है। बाह्य चारित्र पर ही जिसकी दृष्टि है, अंतरंग भाव और परिणामों की परंपरा रूप अभिप्राय, इस पर जिसकी दृष्टि नहीं है, वह व्यक्ति तो छिलकों का संग्रह करने जैसी वृत्ति वाला दिखाई देता है। माल को भूल गया है और पैकिंग को इकट्ठा कर रहा है। पैकिंग के ऊपर रीझ गया है। पैकिंग तो दिखाई देती है और माल नहीं दिखाई देता है। पैकिंग तो दिख रही है, माल दिखता ही नहीं है इसको। अरे भैया कीमत तो माल की है, पैकिंग की नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है। अरे कीमत नहीं है बिल्कुल भी। वे जो 3 मूर्तियां जो अकबर ने अपने नगर में पूछी थी, एक मूर्ति की कीमत कितनी है? बोले महाराज कितनी कीमत है? बोले मुफ्त की है। क्या बात करते हो, फ्री की मूर्तियां हैं? तो बोले रख दो, ये 2-3 जो मूर्तियां तुम्हारी दिखाई दे रही है सबकी सब रख दो फ्री में। कि नहीं भाई साहब, ये दूसरी वाली फ्री की नहीं है। कि एक जैसी तो दिख रही है, क्या बात कर रहे हो, एक फ्री की है दूसरी नहीं है। क्या ये तो 100 रुपये लगेंगे। कोई बात नहीं, चलो 100 रुपये देता हूँ और ये फ्री, सब रख दो, तीनों रख दो, 200 रुपये ले लो इनके। नहीं महाराज, ये तो 1 लाख रुपए की। क्या बात कर रहे हो तुम, ये 1 लाख रुपए की है? कि हाँ जी। ऊपर से देखने पर चेहरे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से देखने पर मूर्तियाँ एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है। ये जो मूर्ति है जो फ्री की थी, ये इस कान में से डालो और सामने कान से निकल जाता है। 100 रुपये वाली की क्या कीमत है? इस कान से डालो और मुंह से निकल जाता है। और तीसरी जो बहुमूल्य है उसका क्या है कि कान में से डालो और सीधा पेट में जाता है, अंदर में जाता है, हृदय की गहराइयों में उतर जाता है। किसकी कीमत है? कीमत उसकी है जिसके अंदर में उतर गया, कीमत उसकी है जिसने अपने जीवन में उतार लिया, उसकी कीमत है, वो बहुमूल्य है। श्रद्धा में उतर गया, मान्यता बदल गई, उसकी कीमत है। 3 तरह के लोग अब दुनिया में, 3 तरह के 2 लोग देख लो, आपको इसी तरह के 3 तरह के लोग दिखाई देंगे। पूरी दुनिया में तलाशो आप, कैसे कैसे लोग दिखेंगे बतलाओ। एक व्यक्ति तो ऐसे दिखते हैं, पंडित जी अपन तो बस मंदिर की बात मंदिर में छोड़ जाते हैं। हो गया, मंदिर की बात मंदिर में छोड़ जाते हो आप? हाँ बिल्कुल, हमने बचपन से यही सीखा है, बेटा मंदिर की चीज़ घर में नहीं लाना। मंदिर की चीज़ घर में नहीं लाते बेटा, बचपन से हमने यही सीखा था। तो आज मंदिर में जा रहे हैं, आपने जो भी सिखाया हमारे को कुछ भी नहीं ले जाएंगे, मंदिर का मंदिर में छोड़ करके। और ऐसे पल्ला झाड़ करके उठेंगे हम सब छोड़ करके। ऐसे लोग कौन है? इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, बात खत्म। मंदिर का मंदिर में खत्म हो गई बात। कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है ऐसे सुनने की, कर्णेंद्री का विषय बनाने की कोई कीमत नहीं है। दूसरा व्यक्ति सुना, सुन करके यहाँ से कान में से सुना और फिर बाहर निकल करके कोई मिल गया, उसको सुना दिया। अरे आपने पता है आज क्या पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया, आज पता है क्या बात आई थी, ये सब सुना दिया, खत्म हो गई बात। सुन करके सुना दिया। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें सुनाना है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, हम कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सुनाने के लिए सुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम प्रवचन करने के लिए सुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम नोट्स बना रहे हैं क्योंकि हमें किसी और को समझाना है इसलिए सुन रहे हैं। ये 2nd नंबर वाले कीमत 100 रुपये, थोड़ी कीमत तो है लेकिन कीमत कम है। नंबर 3, कान से गया, जबान से निकलता हो तो निकलता हो, लेकिन अंदर में उतरता है, हृदय की गहराइयों में उतरता है, उसकी कीमत है।
बाहर से देखने पर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये सराग चारित्र वाला है, ये वीतराग चारित्र वाला है। पैकिंग तो एक जैसी दिखाई दे रही है दोनों की, इनकी जैसी पैकिंग दिख रही है वैसी ही इनकी पैकिंग दिखाई दे रही है। दोनों एक जैसा फोटो खींचने पर दिखाई दे रहा है। सुनो, इसके अंदर माल है, ये कोरी पैकिंग है, ये खाली डब्बा है, खाली डब्बा है। ये गत्ते की पैकिंग दिखाई दे रही है, इसकी सुंदर पैकिंग दिखाई दे रही है, इसमें पैकिंग सहित माल है और ये माल के बिना की पैकिंग है। सुनो जरा, क्या क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, पंक्तियां पढ़ता हूं यहां। वहां ऐसा जानना कि राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, पैकिंग है वह माल का स्वरूप नहीं है, पैकिंग है वो माल का स्वरूप नहीं है। चारित्र में दोष है, चारित्र में दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित, क्या, कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग के साथ, प्रशस्त माने होता है शुभ, प्रशस्त माने शुभ, शुभ राग सहित चारित्र धारण करते हैं। बहुत सारे ज्ञानी चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा ही खेत खिन्न होगा। कैसा सांगोपांग विवेचन करते हैं पंडित जी। तुस छिलके का उदाहरण देकर के मैं, मतलब यदि अभी दो लोग बैठ करके चर्चा कर रहे होते ना, दो तीन लोग आमने सामने बैठ करके, तो मैं एक एक लाइन को ऊपर दिखाता फिर नीचे दिखाता, देखो ये लाइन पढ़ो उदाहरण की, फिर ये सिद्धांत की लाइन पढ़ो, ये देखो ये उदाहरण की लाइन पढ़ो, फिर ये सिद्धांत की लाइन पढ़ो। कितना टोडरमल जी साहब सांगोपांग विवेचन करते हैं, बिल्कुल हूबहू उसके ऊपर घटित कर देते हैं उस उदाहरण को। यद्यपि पंडित जी साहब ने लिखा उदाहरण एक देश घटित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, फिर भी उसके बावजूद भी ये समझ नहीं पाते अपन। देखो क्या कह रहे हैं, प्रशस्त राग जो चारित्र का है, चारित्र धारण करे, ज्ञानी के भी चारित्र होता है, ज्ञानी भी अणुव्रतों को धारण करते हैं, ज्ञानी के भी जीवन में महाव्रत होते हैं, ज्ञानी के भी जीवन में ये सारी प्रवृत्तियां क्रियाएं होती है, सारी क्रियाओं का पालन करते हैं। लेकिन ये ज्ञानी इसको माल नहीं समझते, माल आत्मा के अनुभव को, माल वीतरागता को, अंतर की वीतरागता के साथ में बाहर में अणुव्रत महाव्रतादिक रूप आचरण, ये सब वीतराग सहित सराग चारित्र है। वीतरागता के साथ में सराग चारित्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीतराग चारित्र तो मिसिंग हो गया अंदर से, और सराग चारित्र सर चढ़ करके बोलने लगा तो बोले खत्म हो गया मामला। क्या असली माल निकल गया, वृथा खेत खिन्न ही होगा। अब ये खेत खिन्न क्यों हो रहा है, कष्ट सहता हुआ, परेशानियां सहता हुआ, इसे पीड़ा किस बात की दिखाई दे रही है, और मैं क्या करूं, मैं कर रहा हूं साहब, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं मैं, अरे आसान थोड़ी ना है, बनोगे तो पता लगेगा। ये शब्द कहां से आ रहे हैं भाई साहब, ये वचन कैसे निकल रहे हैं। रात को पानी भी नहीं पीता हूं पिछले 20 साल से, तुमने क्या समझ रखा है, छोड़ोगे तो पता लगेगा कितनी कठिनाई से मैं कैसे पालन करता हूं, मैं कितनी दृढ़ता है अंदर में, तब जाकर के पालन करता हूं मैं। तो भैया तेरे इन शब्दों से ये पता लग रहा है कि अंदर में कितनी तकलीफ है। तकलीफ नहीं होती, आनंद नहीं, आनंद आना चाहिए। ये 239 नंबर पेज प्रतिज्ञा लेने संबंधी विधान का जो वो पूरा पैराग्राफ था, परिणाम उत्तर चढ़ते हुए होने चाहिए, बहुमान का भाव आना चाहिए, महिमा आनी चाहिए, उसमें बोझ नहीं होना चाहिए, माथे पर वजन नहीं होना चाहिए, माथे पर 3 साल नहीं पड़ने चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैंने त्याग दिया, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन, काहे की टेंशन हो रही है तेरे को। यदि माथे पर इतना ज़्यादा वजन था तो फिर क्यों छोड़ा, क्या बोलो, इतनी ज़्यादा टेंशन थी, क्यों त्याग किया। अंदर में होता है, बाहर में त्याग सहजता से निभता है। अंदर में नहीं होता है, खींचतान होती है बाहर में, बाहर की खींचतान करके द्रव्यलिंगी पालन करता है, और अंदर की दृढ़ता पूर्वक ज्ञानी के जीवन में होता है। ये सब बातें कही है। फिर प्रश्न उठा दिया है यहाँ पर, टोडरमल जी छोड़ते थोड़ी ना, जिस प्रकरण को उठाते हैं पंडित जी साहब, उस प्रकरण को पूरा खोलते हैं,
एक एक तार तार उसका खोल करके सामने रख देते हैं। फिर प्रश्न उठाया है और प्रश्न उठा करके नीचे समाधान करते हुए द्रव्यलिंगी मुनिराज की उस दशा को, उत्तर जैसी दशा है उस दशा को इन्होंने यहाँ चित्रण करते हुए बहुत ही सुंदर समाधान किए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज इस प्रकरण को आगे छेड़ना चाहिए। इस प्रकरण को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। सुबह के प्रवचनों में शायद एक आध 2 दिन थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज होगा। ऑटोमेटिक आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लिंक डाल दी जाएगी। हमारा एक विधान का आयोजन है, एक शिविर का आयोजन है जो हम गजपंथा में करने वाले हैं, फिजिकल वहाँ उपस्थित होकर के। विशेष तो पारिवारिक कार्यक्रम है वहाँ, लेकिन लाइव आएगा पूरा प्रोग्राम। दिन में विधान भी होगा, सुबह भी विधान होगा। 3 दिन अलग अलग तरह से विधान है। चर्चा कल और परसों 2 दिन शायद हो सकता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग इसी प्रकरण को आगे चला करके इसी समय पर शायद 9:20 की जगह 9:30 बजे शुरू हो पाए। मैं उस चीज़ को यथावत अपने प्रकरण यहाँ चलेंगे। शायद हो सकता है रूबरू सामने नहीं हूँ और प्रीमियर के रूप में आपको इन्हीं पंक्तियों को आगे चलाते हुए हम विषय को चलाएं। और 2 दिन आगे उसके फिर वो विधान और कुछ कार्यक्रम होंगे। सूचना आपको यथावत मिल जाएगी। शाम का कार्यक्रम बिल्कुल यथावत है, 8 बजे जैसे चलता है उसी तरह से चलेगा। क्षत्र चूड़ामणि जैसा यथावत चलता है वो उसी तरह से चलेगा। और नए चक्र की जो क्लास है वो आज तो चलेगी, आज और फिर एक वीक शायद वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम सब डिस्टर्ब रहेंगे, सफ़र में रहेंगे, कभी फ़्लाइट में रहेंगे, कभी कहीं रहेंगे, कभी वंदना में रहेंगे, तो ये सब डिस्टर्ब होगा। माने शाम को यथावत बिल्कुल राइट टाइम जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, रात को 8 बजे चलेगा। सुबह भी कोशिश करेंगे, सिर्फ 2 दिन के डिस्टर्बेंस के अलावा वो भी ये बराबर चलता रहेगा। आप लोग बराबर लाभ लेते रहें। सूचना आपको दी है मैंने, है ना। कल और परसों 2 दिन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि कोई बात यदि मैंने फास्ट बोल गया है, यदि चूक हो गई, आगे पीछे करके वापस रिकॉर्डिंग सुन लेना। शाम को भी कुछ सूचना दे दूंगा व्यवस्थित। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।